राष्ट्रीय राजमार्ग 319 सूने रेगिस्तान के सीने को चीरता हुआ एक अंतहीन सांप था। राज मल्होत्रा, थका हुआ ट्रक ड्राइवर, जब इस सड़क पर भटक गया तो शाम ढल चुकी थी। सूरज रक्तरंजित आसमान में डूब चुका था और दूर क्षितिज पर एक टिमटिमाती रोशनी ने राज का ध्यान खींचा। यह एक ढाबा था। अजीब बात यह थी कि इस सुनसान रास्ते पर एक ढाबा होना असंभव सा लगता था। फिर भी भूख और थकान से व्याकुल राज ने गाड़ी रोकी। ढाबे के बाहर लटके कटहल के हरे पत्तों की चमक ताजगी का एहसास दिला रही थी। अंदर जाने पर राज को एक बुजुर्ग महिला दिखी। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा गर्मजोशी से मुस्कुराया। बेटा, क्या खाएगा? उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी। राज ने दाल रोटी का ऑर्डर दिया। कुछ ही मिनटों में थाली उसके सामने रख दी गई। रोटी गर्मा गर्म थी और दाल की खुशबू कमाल की थी। राज ने एक ग्रास लिया। स्वाद लाजवाब था, मानो किसी जादू से उसकी थकान दूर हो रही थी। खाते समय राज ने गौर किया कि ढाबे में और कोई ग्राहक नहीं है। मां जी, उसने पूछा, आपके यहां तो कभी भीड़ नहीं लगती? बुजुर्ग महिला ने एक लंबा शोक भरा सांस लिया। बेटा, यह ढाबा उन लोगों के लिए है जो रास्ता भटक जाते हैं। राज को उसकी बात समझ नहीं आई। खाना खत्म करके वो ट्रक की तरफ चल पड़ा। तभी महिला ने उसे रोका। बेटा, एक बात याद रखना। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट सी थी। खाना अच्छा लगा होगा, लेकिन वापसी का रास्ता भूल मत जाना। राज ने हंसते हुए उसे धन्यवाद दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रात काले समुद्र की तरह उसे घेर रही थी। अचानक रेडियो में सिर्फ सन्नाटा गूंजने लगा। हेडलाइट्स जवाब दे गई और ट्रक एक अदृश्य दीवार से टकराने लगा, मानो कोई उसे रास्ता भटका रहा हो। घबराकर राज ने ट्रक रोका। चारों तरफ अंधकार था। तभी उसे दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। वो वही ढाबा था। घबराते हुए राज वहां पहुंचा। अंदर का नजारा उसे रूह कंपा देने वाला था। वही बुजुर्ग महिला अब हंस रही थी, पर उसका हंसना किसी चीख जैसा लग रहा था। उसके पीछे दीवार पर सैकड़ों तस्वीरें लगी थीं, सब भूखे ट्रक ड्राइवरों की, जिन्होंने कभी वहां खाना खाया था। राज चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। बुजुर्ग महिला ने धीरे से उसकी ओर चलना शुरू किया। उसकी झुर्रियों में से कीड़े रेंग रहे थे और उसकी आंखों में एक भयानक भूख जल रही थी। यही वह क्षण था जब राज को एहसास हुआ कि उसने जो शानदार खाना खाया था वह असल में उन ट्रक ड्राइवरों का मांस था, जिन्हें भटकने की सजा भुगतनी पड़ी थी। राज चीख नहीं सका, हिल भी ना सका। सिर्फ अपनी आतंक से भरी आंखों से बुजुर्ग महिला को देखता रहा। तभी उसे याद आया, रेडियो में जो सन्नाटा था वो असल में था ही नहीं, बल्कि धीमी आवाज में कोई मंत्र जपा रहा था। वो मंत्र अब तेज हो गया, मानो भोज की तैयारी हो रही हो। लेकिन तभी एक और आवाज सुनाई दी, ट्रक के हॉर्न की तीखी चीख। राज की आशा जगी, शायद कोई और ट्रक ड्राइवर भटक कर आ गया था। बुजुर्ग महिला का हंसना रुका। वो दीवार की तरफ घबरा कर देखने लगी, लेकिन हॉर्न की आवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगी, मानो ट्रक भी उसी भटकने के चक्कर में फंस गया हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक राज को एहसास हुआ कि उसके मुंह में एक अजीब सी धातु का स्वाद है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और निकाला वो छोटा सा ताबीज जो उसकी दादी ने उसे दिया था। ताबीज गर्म हो रहा था। उसी पल दीवार पर टंगी तस्वीरों में से एक तस्वीर हिली। एक ट्रक ड्राइवर की आंखें चमकने लगी। वो आंखें राज को घूर रही थीं, मानो मदद की गुहार लगा रही हों। राज ने हिम्मत जुटाकर ताबीज को हवा में उठाया। कमरे में एक तेज रोशनी चमकी और बुजुर्ग महिला चीख उठी। दीवार पर टंगी सारी तस्वीरें हिलने लगी। उनमें कैद आत्माएं बेचैनी से तड़प रही थीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। बुजुर्ग महिला गायब हो चुकी थी। दीवारें खाली थीं, सिर्फ एक खाली फ्रेम लटका हुआ था। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई थी। राज लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। सूरज निकल रहा था। उसने देखा, दूर रेगिस्तान में ट्रक के टायर के निशान बने हुए हैं, लेकिन ट्रक का कहीं पता नहीं था। राज ने ट्रक स्टार्ट किया और वापसी की राह ली। रास्ते भर उसे पीछे किसी की नजर महसूस होती रही। घर पहुंचकर वो बीमार पड़ गया। डॉक्टरों को उसकी बीमारी का पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद एक रात को राज को अचानक भूख लगी। रसोई में घुसते ही उसे तवा पर गर्मा गर्म रोटी और दाल दिखाई दी।
बगल में रखी कटोरी में अजीब सी चटनी चमक रही थी। राज की सांसें थम गईं। वो जानता था वो चटनी क्या है। उसने दीवार की तरफ देखा। वहाँ एक खाली फ्रेम लटका हुआ था, उसकी आंखों में एक भयावह चमक के साथ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर भटकते ट्रक ड्राइवर के साथ एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार रहती है।